अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कार्ड रीडर के बारे में है। वैसे तो डिफरेंट तरह के कार्ड रीडर्स हैं, लेकिन आज जिस कार्ड रीडर को मैं डिस्कस करूँगा वो है यूजुअली जो कार्ड रीडर आपने शॉप्स के अंदर देखे हैं। आपने उम्मीद देखा होगा कि आपके पेरेंट्स ने जो है कार्ड से जो है उन्होंने पेमेंट वो करते हैं, और वो कार्ड जो है वो एक डिवाइस पड़ी होती है, जो कि डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये कार्ड रीडर डिवाइस है, ठीक है। इस डिवाइस के अंदर जो है लोग अपना एटीएम कार्ड डालते हैं और फिर अपना जो उनका कोड होता है वो इंसर्ट करते हैं, एटीएम कोड। तो ये कार्ड रीडर होता है, ये बेसिकली दो तरह के कार्ड्स को जो है वो रीड करता है, ठीक है। ये बेसिकली एक तो स्मार्ट कार्ड होता है जिसके अंदर चिप होती है, ठीक है। तो मैं स्मार्ट कार्ड दिखा देता हूँ आपको। ये आपने अपने फादर का आईडी कार्ड देखा होगा, उसके ऊपर इस तरह की चिप आपको नज़र आ रही है। तो नादरा के जो आईडी कार्ड है उनके ऊपर भी चिप्स होती हैं, ठीक है। ये जो चिप है आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये भी एक कार्ड है जिसके ऊपर चिप है, गोल्डन कलर की चिप आपको नज़र आ रही है। इस चिप के अंदर जो है वो प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेसर जो है वो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो नादरा कार्ड्स के ऊपर भी चिप है, एटीएम कार्ड्स अगर आप देखें तो उनके ऊपर भी चिप होती है, ठीक है। तो इनको हम स्मार्ट कार्ड्स कहते हैं, ठीक है जी। ये क्या है? स्मार्ट कार्ड्स। तो एटीएम के जो कार्ड्स होते हैं वो भी स्मार्ट कार्ड होते हैं, नादरा के जो कार्ड है वो भी स्मार्ट कार्ड होता है। और स्मार्ट कार्ड क्यों है? क्यों? इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, यानी ये जो चिप आपको नज़र आ रही है गोल्डन कलर की, इसके अंदर ये प्रोसेसर मौजूद है जी। तो छोटा सा कंप्यूटर इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है, ये गोल्डन कलर का जो एरिया है, दिस इज़ अ चिप, ठीक है जी। अच्छा जी, तो दूसरी तरह के कार्ड जो आपका कार्ड रीडर रीड करता है वो उन कार्ड्स के ऊपर जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। फॉर एग्जांपल ये कार्ड जो आपको नज़र आ रहा है, ये अगर आप देखेंगे अपने फादर का, अगर आप देखें अपना एटीएम कार्ड देखें तो उसके बैक साइड के ऊपर जो है एक ब्लैक कलर की एक स्ट्राइप सी आपको नजर आएगी। जिस तरह इस कार्ड को देखें, ब्लैक कलर की स्ट्राइप आपको नजर आएगी। ये क्या है? मैग्नेटिक स्ट्राइप है। पुराने ज़माने में चिप नहीं होती थी, तो ये लोग जो है मैग्नेटिक जो है ये स्ट्रिप लगा देते थे, जिसके अंदर जो है कार्ड के बारे में मालूमात या इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती थी। तो ज़ाहिरी बात ये इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता था? ये आपके जो ये बैंक्स होते थे, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कार्ड दिया है, जिस भी इदारे ने आपको कार्ड दिया है, किसी बैंक ने आपको कार्ड दिया है, तो वो जो है आपकी अकाउंट की डिटेल, आपकी जो अकाउंट से रिलेटेड डिटेल है, आपकी इंफॉर्मेशन है, वो इस मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर डालते थे, ठीक है, और कार्ड आपको डिलीवर कर देते थे। लेकिन स्लोली चूँकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो हम लोग जो है स्लोली जो है, बल्कि बहुत बेशतर लोग जो हैं स्मार्ट कार्ड के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। स्मार्ट कार्ड का फ़ायदा है कि उसके अंदर क्या होता है? एक चिप होती है, जिसकी जो ऑफकोर्स चिप के अंदर प्रोसेसर होता है, तो वो ज़्यादा सिक्योर होती है, इसमें फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। जहाँ तक ये स्ट्रिप वाले कार्ड की बात है, ये स्ट्रिप वाला कार्ड जो है इसमें फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को लोग जो है चुरा सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, जो हैकर्स होते हैं। लेकिन जो स्मार्ट कार्ड होता है इससे इंफॉर्मेशन चुराना कदरे मुश्किल होता है, क्योंकि ये हर दफ़ा जो है एक नया कोड जनरेट करता है, ठीक है। अगर पुराना कोड हैकर ने हैक कर लिए तो क्या हुआ? नया कार्ड जो है हर टाइम ये नया कोड जनरेट करता है, ठीक है। तो इसको हैक करना मुश्किल होता है स्मार्ट कार्ड को। और आजकल आप देखिए आपके एटीएम कार्ड जितने भी हैं सब के ऊपर जो है वो क्या है? स्मार्ट कार्ड जो हैं वो यानी चिप्स जो हैं वो लगी हैं। ये एक एटीएम कार्ड आपके सामने नज़र आ रहा है, इसके अंदर देखिए स्मार्ट चिप भी है, ठीक है। और इसके अंदर बैक साइड पे देखें तो ये वाइट कलर की आपको स्ट्रिप सी नज़र आ रही है, इसके ऊपर देखिए ये ब्लू से लिखा हुआ है मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो उन्होंने क्या किया हुआ कि इसके अंदर जो है जो आपके पुराने कार्ड्स है उसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप भी डाली है और चिप भी डाली है। मैग्नेटिक स्ट्रिप क्यों डाली है? अगर हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है चिप की फॉर्म में, तो मैग्नेटिक स्ट्रिप क्यों डाली है उन्होंने? तो आजकल ये जो कार्ड हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है और आपकी चिप भी होती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं, अगर आप किसी शॉप में चले आती हैं, किसी ऐसी एटीएम पे चले आते हैं जो इतना लेटेस्ट नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो हो सकता है कि वो कार्ड को रीड ना कर सके प्रॉपर तरीके से। और वो चूंकि मैग्नेटिक स्ट्रिप एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं, जो पुरानी डिवाइसेस हैं, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप को अच्छी तरीके से रीड करती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इसलिए रखा गया कि बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी के लिए रखा गया कि पुराने ज़माने की जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर भी कार्ड चल सके। तो न्यू जो डिवाइसेस हैं, न्यू जो एटीएम मशीन्स हैं और न्यू जो कार्ड रीडर्स हैं, वो डेफिनेटली ये जिस चिप के ऊपर जिस कार्ड के ऊपर जो है चिप होती है, उस कार्ड को आसानी से रीड कर लेता है, ठीक है। उसको मैग्नेटिक स्ट्रिप की खास ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पुरानी बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी के लिए पुरानी डिवाइसेस के ऊपर हम चाहते हैं कि पुरानी डिवाइसेस पर भी कार्ड चले और नई डिवाइसेस पर भी चले, तो इसलिए हमने 2-in-1 रखा हुआ है। मैग्नेटिक स्ट्रिप भी रखी हुई है कार्ड के ऊपर, और न्यू टेक्नोलॉजी जो चिप की फॉर्म में वो भी है। तो आजकल के जितने भी कार्ड हैं दोनों के मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है बैक साइड पे, और फ्रंट पे जो है आपका जो है चिप भी होती है, ठीक है। ये गोल्डन कलर की चिप है, ठीक है। तो
ये बेसिकली जो है आपकी जो कार्ड रीडर हैं वो इनको रीड करते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले जो कार्ड होते हैं यूजुअली जो कभी कभी आपको ये शायद एक्सपीरियंस हो जाए कि अगर आप किसी अच्छी शॉप पे जाते हैं, किसी सुपर जनरल स्टोर में जाते हैं, सुपर स्टोर में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, यू बाय मैनी थिंग्स, ठीक है। तो जिस तरह मेट्रो में चले आते हैं, मेट्रो के अंदर, तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में मेट्रो में ये सिचुएशन है कि नहीं, लेकिन बाहर किसी अच्छे स्टोर में चले जाए, जिस तरह पाकिस्तान में मेट्रो है, ठीक है। तो अच्छे जो स्टोर्स होते हैं वो जब आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको एक गिफ्ट कार्ड भी दे देते हैं, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कार्ड दे देते हैं। अब इस कार्ड के पीछे एक स्ट्रिप सी बनी है ब्लैक कलर की, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है। इसके अंदर वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली होती है कि जी ये कार्ड देते हैं और इस कार्ड पे लिखा होता है कि जी इस कार्ड से आप 2000 तक शॉपिंग कर सकते हैं, 2000 रुपये तक शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस कार्ड को यूज़ करते हुए जो है आप मिसाल के 2000 की शॉपिंग आपने की, ये आप जब गए जो चेकआउट करते हैं, जहाँ पे आप पैसे पे करते हैं, वहाँ पे ये कार्ड आपने दिया, उन्होंने कार्ड अपने कार्ड रीडर के अंदर डाला, स्वाइप किया, और फिर क्या करते हैं, इस कार्ड में से जितने भी पैसे होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो आपको पैसों की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये गिफ्ट कार्ड होता है, इसको यूज़ करके आप शॉपिंग फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के कार्ड वैसे ही जब आप जाते हैं किसी होटल में जाते हैं, अपना रूम बुक कराते हैं, किसी अच्छे होटल में जाते हैं, तो वो आपको कार्ड देते हैं, यानी चाबी नहीं देते आपके रूम को, आपको रूम की चाबी नहीं मिलती, बल्कि आपको कार्ड मिलता है। तो आप अपने रूम को कार्ड के ज़रिए जो है अनलॉक करते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर भी जो है क्या होता है, उस कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, जिसके ज़रिए जो डोर का दरवाज़ा है वो ओपन, मतलब जो रूम का दरवाज़ा ओपन हो जाता है, ठीक है जी। मैं लिख लेता हूँ, होटल रूम कार्ड के नाम से दिखाता हूँ आपको कार्ड। हाँ, तो ये देखिए, ये होटल रूम कार्ड है, ये कार्ड है किसी होटल का। तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप में रूम की जो है वो पासकोड वगैरह सारा कुछ जो होता है, उसके अंदर पासवर्ड होता है। तो जब आप इस रूम के जो दरवाजे के अंदर ये डालेंगे, ठीक है, उसके अंदर डिवाइस होती है, जैसे ही वो आप डालेंगे तो दरवाज़ा खुल जाता होता है, ठीक है। ये की भी साथ में लिख लेता हूँ। जो किसी अच्छे होटल में जाएंगे, मैरियट में, सेरिना में जाएंगे, ये देखें, ये लॉक है, इसमें कार्ड डालेगा, जैसे कार्ड डालेगा दरवाज़ा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये रूम की जितनी भी डिटेल्स है और पासवर्ड है इस कार्ड के अंदर होता है, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप में। तो थैंक यू वेरी मच जी, होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में मुझे मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है जी। तो बस इतना ही था इसमें, ठीक है। हमने आज कार्ड रीडर को पढ़ा, और फिर हमने 2 डिफरेंट कार्ड्स को पढ़ा, एक स्मार्ट कार्ड को पढ़ा और एक क्या पढ़ा, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को पढ़ा। और मैंने ये भी आपको बताया कि जो कार्ड्स होते हैं, जो लेटेस्ट कार्ड आ रहे हैं, उसके अंदर जो है वो चिप भी होती है, और क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है। मैग्नेटिक स्ट्रिप क्यों डालते हैं लेटेस्ट कार्ड्स में, ताकि बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी हो, ताकि पुरानी डिवाइसेस के ऊपर भी आपका कार्ड चल सके, ठीक है। तो ये फ्यूचर में डेफिनेटली जो है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप ख़त्म हो जाएगी, और ये जो चिप है सिर्फ यही होगी आपके कार्ड्स के ऊपर, ठीक है जी। तो दैट्स वाई जो है और मैंने ये भी बताया कि मैग्नेटिक स्ट्रिप को हैक करना आसान है, क्योंकि उसके अंदर जो कोड्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, तो स्टैटिक होते हैं, ठीक है। और वो अगर किसी ने चुरा लिया आपके, तो फिर आपका कार्ड हैक हो गया। और जो स्मार्ट कार्ड होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक चिप होती है, कंप्यूटर चिप होती है, उस कंप्यूटर चिप के अंदर हर वक्त, जिस वक्त भी आप कोई मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हर दफ़ा नया कोड जनरेट होता है, और उस कोड की बेस के ऊपर पेमेंट होती है। तो वो कोड जो है अगर कोई चोरी भी कर ले तो क्या होगा, नया कोड जनरेट होता है हर टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।